जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है। तू ही माझी, तू ही साथी, तू ही सहारा है। तू ही माझी, तू ही साथी, तू ही सहारा है। जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है। जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है। तू ही साथी, तू ही माझी, तू ही सहारा है। तू ही साथी, तू ही माझी, तू ही सहारा है। जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है। मेरे कृष्णा मेरी राधा भटक रहा हूँ मैं। मेरे कृष्णा मेरी राधा भटक रहा हूँ मैं। उसको मालूम नहीं कैसे और कहाँ हूँ मैं। तेरे बिन और न दूजा अब सहारा है। तेरे बिन और न दूजा अब सहारा है। जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है। तू ही माझी, तू ही साथी, तू ही सहारा है। तू ही माझी, तू ही साथी, तू ही सहारा है। जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा। बोल भाग्य बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय हो। जगत जननी श्री राधा महारानी की जय हो। हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा ध्यानं कुर्यात्। ओमुद्यत् कोटि दिवाकराभमनिशं शङ्खां गदां पङ्कजं चक्रं बिभ्रतिमिन्दिरा वसुमती संशोभिपार्श्वद्वयं कोटिराङ्गदयारकुण्डलधरं पीताम्बरं कौस्तुभैर्दीप्तां विश्वधरं सवक्षशिलसत् श्रीवत्सचिह्नं भजे। ध्यानं समर्पयामि।
पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लेके भागवत भगवान का ध्यान करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमा नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये ध्यानं समर्पयामि। ओम नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशिरोरबाहुवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। गंधोपचारार्थे सर्वोपचारार्थ अवीरं च गुलालं च चोवा चंदनमेव च अवीरेणार्चितो देवा गृहाण परमेश्वर। माल्यादीनि सुगंधिने माल्यात्यादीनि वै प्रभो मया रतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओखधीः प्रतिमो दद्भं पुष्पवती प्रसूवरेः अथवा एव सजिद्वारीर वीरुदाः पारैष्णवाः। हस्तेक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा सद्गुरुदेवताभ्यो ध्यानं कुर्यात्। ओम व्यासं वसिष्ठनक्तारं सक्ते पौत्रमकल्मषं पाराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत संपूजयामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेवताभ्यो नमः। ध्यानं समर्पयामि। दीपनारायण देवताभ्यो नमः। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिर्गमान् नुक्मो वर्चसा वर्चसवान्ना आशीसहस्रधायतवाः। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोकव्यापिनी ज्वाला त्रिज्वाला देव्यै नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदां शत्रुबुद्धि विनाशाय पूजादीप नमोस्तुते। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सौर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणच मुखादग्निरजायत। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगत जननी श्री राधा महारानी की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पत्र ये पंचम वेद निराला। जय हो नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पत्र ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पत्र ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने
दिखाने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भगवंत को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ कोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ कोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु भगवान की आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवानी त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यावरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, मम देव देव। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की जय हो। जगत जननी श्री राधा महारानी की जय हो। दलायताक्षम् बर्हावतंसमसिताम्बुदसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यो राधिका हृदयसुन्दरचन्द्रहारा श्रीगोपिकानयनजीवनमूलहारा गोलोकधामधिषणध्वज आदिदेवा सत्वं विपश्यु असमान् परिपाहि पाहि। वृन्दावने सगिरिराजपते ब्रजेश गोपालवेशकृतनित्यविहारलीला राधापते श्रुतिधराधिपते धरां त्वम्
गोवर्धनोद्धरण उदर धर्मधारा तस्मै नमो मधुजिदङ्घ्रिसरोज भृङ्ग सांडिल्यगोत्रकुलवारिधि पूर्णचन्द्र श्रीटीकमाय गुरुवेतपरत्र चापि नित्यं यदीयचरणौ शरणं मदीयम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जगत जननी श्री राधा महारानी की जय हो। राधापति कृष्ण चंद्र की जय हो। सीतापति रामचंद्र की जय हो। लक्ष्मीपति श्रीमन्नारायण की जय हो। जगन्नाथ स्वामी की जय हो। रंगनाथ स्वामी की जय हो। बद्रीनाथ स्वामी की जय हो। द्वारिकानाथ स्वामी की जय हो। गोवर्धननाथ स्वामी की जय हो। विराट भगवान की जय हो। वेदव्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए जो परात्पर परब्रह्म सर्वेश्वरेश्वर श्री राधापति संपूर्ण हेय दुर्गुणों से रहित एकमात्र कल्याणमय, अपने से अतिरिक्त समस्त वस्तुओं से विलक्षण अनंत ज्ञानानंद स्वरूप हैं, जो स्वाभाविक असीम अतिशय ज्ञान बल ऐश्वर्य वीर्य तेज प्रभृति असंख्य महान गुण समूहों के जो एकमात्र सागर हैं, जो अपने मन के अनुरूप नित्य निर्बद्ध स्वरूप भूत श्री विग्रह अतिशय कल्याण गुणगण संपन्ना श्री राधा जी के प्रियतम हैं। उन करुणा निधान जुगल सरकार के जुगल चरणार विंद को मैं प्रणाम करता हूं एवं कल्याण चाहने वाले जीवों को निरंतर प्रणाम करते रहना चाहिए। अब आइए थोड़ी देर मन को पवित्र करने के लिए हम लोग भगवान नाम संकीर्तन करें, क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है कि तपस्विनो दान परायसस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगलः क्षेमं न बिन्दन्ति बिना जदर्पणं तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। बड़े अच्छे समझना आप लोग। भागवत में सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं
राजा परीक्षित से कि महाराज तपस्विनो दान परा यशस्विनो, भगवत भक्तों बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े मंत्रवेता, बड़े बड़े यशस्वी, बड़े बड़े मनस्वी, जब तक ये लोग भी भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लेते तब तक इनको भी सुंदर गति की प्राप्ति नहीं होती। जब तक ये जीव भगवान की शरण में नहीं जा रहा है, जब तक ये मनुष्य भगवान के नाम को नहीं जप रहा है, तब तक इसका कल्याण होने वाला नहीं है। तो आइए थोड़ी देर मन को पवित्र करने के लिए हम सब भगवान नाम संकीर्तन करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। सब कोई बोलिए जय हो वसुदेव के लाडल की, 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 जय देवकी दोख निवारी की जय। बोलिए जय हो जमुना जल पावन की, जय हो जमुना जल पावन की, जय गोकुल मार्ग धारी की जय, गोकुल मार्ग धारी की जय, जय नंद महोत्सव की सुषमा, जय नंद महोत्सव की सुषमा, जय पूतना प्राण प्रहारी की जय, पूर्ण प्राण प्रहारी की जय, जगभूषण कृष्ण मुरारी की जय, जगभूषण कृष्ण मुरारी की जय, ब्रजभूषण बांके बिहारी की जय, भूषण बांके बिहारी की जय, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय राधा रमण, जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण। जय राधा बोलिए रमण, जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल,
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सप्ताह ज्ञान यज्ञ की, श्री स्वामी जी महाराज की, बोलो नंद के लाला की। देखो कल यहां पर भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य महोत्सव मनाया गया। कल आप लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा को श्रवण किया, अवतार की कथा को आप लोगों ने सुना। तो भगवान श्री कृष्ण जब ब्रजमंडल में प्रकट हुए थे तो ब्रजवासी लोग 6 महीने तक बधाई गीत गाए थे। कितने महीने तक? 6 महीने तक। और यहां तो भगवान कल ही प्रकट हुए हैं। तो भागवत में सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हलादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान सनातः सुचिरलंकृतः। कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, ध्यान देना, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंद बाबा बड़े मनस्वी थे, बड़े उदार थे। अब पुत्र का जन्म होने से उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। स्नान किए और सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अपना श्रृंगार किए, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाए और बालक का जात कर्म आदि संस्कार करवाए और विविध प्रकार का दान वेद पाठी ब्राह्मणों को बाबा नंद ने दिया। अब तो ये खबर पूरे ब्रजमंडल में फैल गई। कौन सी खबर? कि बाबा नंद के का भयो है, बाबा नंद के का भयो है, लाला भयो है। तो सब की सब गोपिकाएं बाबा नंद के यहां लाला को देखने के लिए जाने लगी और यही गीत गाते हुए जा रही हैं। देखो आप लोग भी सब कोई अपने मन में ये भाव लाओ कि बाबा नंद के यहाँ जो लाला हुआ उसको देखने के लिए हम लोग जा रहे हैं, जैसे गोपिकाएं जा रही हैं। क्या गाते हुए जा रही हैं? चलो देखिए हमें नंद घर लाला हुआ, चलो देखिए हमें नंद घर लाला हुआ, चलो देखिए हमें नंद घर लाला हुआ, चलो देखिए हमें नंद घर लाला हुआ। लाला हुआ गोपाला हुआ, लाला हुआ गोपाला हुआ, लाला हुआ गोपाला हुआ, लाला हुआ गोपाला हुआ। चलो देखिए हमें नंद घर लाला हुआ, चलो देखिए हमें नंद घर लाला हुआ। वो तो यदुवंशी कुल का उजाला हुआ, वो तो यदुवंशी कुल का उजाला हुआ। चलो देखिए हमें नंद घर लाला हुआ, चलो देखिए हमें नंद घर लाला हुआ। सबकी सब गोपिकाएं पहुंच गई बाबा नंद के यहाँ लाला को देखने के लिए। श्रोताओं, उस बालक का इतना सुंदर स्वरूप था कि उसका वर्णन कोई क्या कर सकता है। काले घुंघराले बाल, मंद मंद मुस्कान, तिरछी चितवन, गोपिकाएं सब पहुंची। अब कन्हैया के सुंदर स्वरूप को देखी। जो गोपी जो ही भेंट ले गई थी न्यौछावर कर दी। और एक बुढ़िया गोपी पहुंची हाथ में हल्दी युक्त दही लेकर के कि लाला के ऊपर छिड़क करके आशीर्वाद दूंगी। और जैसे ही पहुंची और कन्हैया के सुंदर स्वरूप को देखी, कन्हैया उसकी तरफ देखे, मंद मंद मुस्कुरा दी। वो बुढ़िया गोपी भूल गई मैं क्या करने आई हूं और हल्दी युक्त दही अपने ऊपर छिड़क छिड़क करके नाचने लगी। और नाचते हुए गाने लगी के नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की,
नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलिए जय कन्हैया लाल की जय कहो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय कहो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय कहो गोपाल की। कन्हैया लाल की जय कहो गोपाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीन घोड़ा दीन और दीन पाल की। हाथी दीन घोड़ा और दीन पाल की। हाथी दीन घोड़ा दीन और दीन पाल की। बोलिए और दीन पाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंदघरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। ज्वानन को घोड़ा दीन बूढ़न को पाल 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 की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंदघरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंदघरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। बाबा नंद 2 लाख गौए ब्राह्मणों को दान में दे दिए। कितनी गौए? 2 लाख गौए दान में दे दिए। और एक ब्राह्मण छूट गया। वो दौड़ते दौड़ते बाबा नंद के पास गया। बोला बाबा मुझको तो कुछ मिला ही नहीं। बाबा नंद बोले मैं तुझे 10,000 गाय अकेले ले दे रहा हूं, ले जा। ब्राह्मण खुश हो गया। बोला बाबा नंद की जय हो, जय हो, जय हो। बाबा नंद की जय हो। रोज लाला हो बाबा के, रोज आशीर्वाद दिया। भला सोचो किसी के रोज लाला होता है, लेकिन जब भक्त भगवान के ध्यान में मग्न हो जाता है तो क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए सब भूल जाता है। तभी तो कहा गया कुछ जोर नहीं कुछ जुल्म नहीं, कुछ दाद नहीं फरियाद नहीं, सागिर्द नहीं उस्ताद नहीं, आबाद नहीं वीरान नहीं, है जितनी बातें दुनिया की सब भूल गए कुछ याद नहीं। जब भक्त भगवान के ध्यान में मग्न हो जाता है तो क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए सब भूल जाता है। भागवत में सुखदेव स्वामी जी बोले महाराज भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत के एकमात्र ईश्वर हैं। तभी तो देखो जिस समय भगवान श्री कृष्ण बाबा नंद के गोकुल में प्रकट हुए उस समय विविध प्रकार के बाजे बधाई स्वरूप बजाए जा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण का अवतार कहां हुआ? भगवान कृष्ण का अवतार कहां हुआ? जोर से बताओ। भगवान का अवतार कहां हुआ? मथुरा में। आनंद देने के लिए कहां चले गए भगवान? गोकुल चले गए। बताओ बाबा नंद के आंगन में ग्वाल वालों की भीड़ लगी है, गोपिकाओं की भीड़ लगी है, नाचना गाना बजाना चल रहा है। अब ब्राह्मण लोग वेद मंत्र पढ़ करके बालक को आशीर्वाद दे रहे हैं और गोपगण एक दूसरे के ऊपर खूब दूध दही घी उछल उछल करके डाल रहे हैं। बाबा नंद का आंगन दूध दही घी के कीच से भर गया है जिसमें गोपगण फिसल फिसल करके गिर रहे हैं और गिरने वालों की हंसी उड़ाई जा रही है। और सौभाग्यवती रोहिणी जी गृह स्वामिनी की भांति सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अपना श्रृंगार करके आने जाने गोपिकाओं का स्वागत सत्कार कर रही है। और मैया जसोदा
मैया जसोदा के पास जो ही गोपी आ रही है, अब मैया जसोदा से जो ही मांग रही है, मैया जसोदा उसको वही दे रही है। देखो, बाबा नंद के खजाने से जितना धन लुटाया जा रहा है, उससे ज्यादा धन उनके खजाने में बढ़ रहा है। बाबा नंद के खजाने से जितना धन लुटाया जा रहा है, उससे ज्यादा धन उनके खजाने में बढ़ रहा है। सब काम लक्ष्मी जी कर रही हैं। नाम किसका हो रहा है? बाबा नंद का। क्योंकि श्रोताओं, बाबा नंद के यहां सबको परमानंदित करने वाला कन्हैया प्रकट हुआ है। आज बाबा नंद का नाम सार्थक हो गया। क्योंकि श्रोताओं, नंदयति सर्वजनान सनंदः। ध्यान देना, जो वाणी से, व्यवहार से, विचार से सबको आनंद पहुंचाए, उसको नंद कहते हैं। अब मिठाई द्रव्यादि बांटना ये तो व्यवहार है। अब भगवत भक्तों, जब तक हम लोग अपने शरीर को मथुरा और हृदय को गोकुल नहीं बनाएंगे, तब तक बाल लीला का वास्तविक आनंद हम लोगों को आने वाला नहीं है। क्योंकि गो का अर्थ इंद्रियों से है और गोकुल का अर्थ इंद्रियों के समूह से है। जब तक हम लोग अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करेंगे, तब तक बाल लीला का वास्तविक आनंद हमको आने वाला नहीं है। देखो, गोकुल में सब आनंद मना रहे हैं और भागवत में सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित, बाबा नंद अपने मन में सोचे कंस को सालाना कर देना है और लाला हुआ है तो भेंट भी देना है, बधाई भी देना है। तो बहुत बड़ी भेंट की सामग्री लिए बाबा नंद छकड़े पर रखे। छकड़ा समझ रहे हो ना? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी पर रखे भेंट की सामग्री और गोकुल से मथुरा के लिए प्रस्थान किए। बाबा नंद कंस के दरबार में पहुंचे। कंस ने देखा, कंस ने कहा कि भाई नंद, क्या बात है, आज बहुत बड़ी भेंट की सामग्री लेकर के आए हो। तो बाबा नंद ने कहा कि महाराज कंस बधाई हो, महाराज बधाई हो। आपको मालूम हो कि हमारे यहां इस ढलती उम्र में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, इसलिए मैं आपको सालाना कर और भेंट देने के लिए आया हूं। अब कन्हैया के जन्म की बात सुनकर के कौन प्रसन्न नहीं होगा? भगवान के जन्म की बात सुनकर के कौन प्रसन्न नहीं होगा? कंस प्रसन्न हो गया, बोला भाई नंद, तुम्हारा लाला 100 वर्ष जिए। कितने वर्ष जिए? 100 वर्ष जिए। और गोकुल का राजा हो, चारों तरफ उसकी जय जयकार हो। अब कंस को ये नहीं मालूम कि वही बालक मेरा काल है। अब प्रसन्न होकर के कंस नाचने लगा, नाचते हुए गाने लगा, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कहो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कहो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कहो गोपाल की, कन्हैया लाल की, जय कहो गोपाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। और अब भागवत में सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं कि परीक्षित,
वसुदेवोपसृत्य भ्रातरं नन्दमागतं ज्ञात्वा दत्तकरं राज्ञे ययौ तदवमोचनम् नमः। बड़े ध्यान से सुनना आप लोग। वसुदेव उपसुत्य भ्रातरम नंदमागतम। भागवत महापुराण में सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं कि परीक्षित, इधर वसुदेव जी को पता चल गया मथुरा में। क्या पता चला वसुदेव जी को? कि हमारे भाई नंद गोकुल से मथुरा आए हैं कंस को सालाना कर और भेंट देने के लिए। तो श्रोताओ, जहां पर बाबा नंद रुके हुए थे वहां पर वसुदेव जी पहुंच गए और वसुदेव जी को आया हुआ देख करके बाबा नंद उठ करके खड़े हो गए। वसुदेव जी ने बाबा नंद को हृदय से लगा लिया और बहुत बहुत बधाई दी। वसुदेव जी ने कहा, भाई नंद, तुमको बहुत बहुत बधाई हो जो तुम्हारे यहां पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन देखो भाई, वसुदेव जी कह रहे हैं बाबा नंद से कि भाई नंद, अब ज्यादा देर यहां पर मत रुको मथुरा में, क्योंकि कंस ने तमाम राक्षसों को आदेश दिया है कि आज और कल में जितने बालकों का जन्म हुआ है सबको मार दो। आप तो चले आए हैं गोकुल से मथुरा, तो कहीं आपके गोकुल में कोई उत्पात ना मच जाए। इतना सुने बाबा नंद तुरंत बैलगाड़ी पर सवार हुए और मथुरा से गोकुल के लिए प्रस्थान किए। इधर गोकुल में कौन पहुंची है, ध्यान देना। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। पूतना आकाश मार्ग से बहुत सुंदर स्वरूप धारण करके गोकुल में प्रवेश की। और जैसे ही पूतना गोकुल में प्रवेश की तो भागवत में सुखदेव स्वामी जी बोले, महाराज परीक्षित, पूतना के सुंदर स्वरूप को देख करके गोपिकाएं सब चक्कर खा गई। तो राजा परीक्षित हाथ जोड़ लिए, बोले सुखदेव स्वामी जी, महाराज पूतना तो राक्षसनी थी, फिर उसके स्वरूप को देख करके गोपिकाएं चक्कर क्यों खा गई? सुखदेव स्वामी जी बोले, देखो महाराज, पूतना राक्षसनी थी, लेकिन माया के बल से स्वरूपा नवयुवती का रूप धारण कर ली थी। अब बड़ा सुंदर अपना श्रृंगार की थी पूतना, थी राक्षसनी, लेकिन माया के बल से बड़ा सुंदर अपना श्रृंगार की थी। कैसे श्रृंगार की थी? कि ताम के सबंध व्यत शक्ति मल्लिका बृहन्नितंबस्तन कृक्ष मध्यमा सुवास संकंपित कर्णभूषणै त्रिशूल सतकुंतल मंडितानना। नमः। ताम के सबंध व्यत शक्ति मल्लिका। बड़े ध्यान से सुनना, पूतना राक्षसनी थी, लेकिन माया के बल से स्वरूपा नवयुवती का रूप धारण कर ली थी। अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके भगवान बालकृष्ण को मारने के उद्देश्य से आई थी पूतना, कोई पूजा करने के उद्देश्य से नहीं आई थी। ताम केश बंधव, चोटियों में सुंदर मालती के पुष्प को गुथी हुई थी और सुंदर रेशमी साड़ी पहने हुई थी, कान में कर्ण फूल जिसको झुमका कहते हैं उसको धारण की हुई थी, और झुमके की लटक से, नैनों की मटक से उसका मुखमंडल शोभायमान हो रहा था। हाथ में कमल का पुष्प ली थी, बहुत सुंदर चाल चल रही थी पूतना। बाबा नंद के महल में प्रवेश की, ध्यान देना। और जैसे ही बाबा नंद के महल में पूतना ने प्रवेश किया, भोली भाली मैया जसोदा
गोपिकाएं सब पूतना को देखी। मैया जसोदा ने देखा। मैया जसोदा बोली, बहन कहां से आई हो? तो पूतना ने कहा कि बहन, मैं मथुरा की रहने वाली एक ब्राह्मण की पत्नी हूं, और सुनी कि तुम्हारे लाला हुआ है, तो तुम्हारे लाला को मैं आशीर्वाद देने आई हूं। लाओ अपने लाला को मुझको दो। तुम्हारे यहां बहुत सारी गोपिकाएं आ रही हैं, तुम उनका स्वागत सत्कार करो। अब भोली भाली मैया जसोदा क्या जाने की राक्षसनी है, अपने लाडले कन्हैया को मैया जसोदा ने पूतना की गोद में दे दिया। पूतना बाल कृष्ण भगवान को गोद में ली। मैया जसोदा घर के काम में लग गई। पूतना भगवान बाल कृष्ण को गोद में ली। 6 दिन के हैं भगवान। कितने दिन के? 6 दिन के। अब पूतना भगवान को गोद में ली है, बहुत सुंदर प्यार दुलार कर रही है। कह रही है, मुन्ना लल्ला कितना अच्छा है। जैसे हम लोग बालक को प्यार दुलार करते हैं कि नहीं करते, वैसे पूतना भगवान को गोद में लेके बहुत सुंदर कह रही है, मुन्ना लल्ला कितना अच्छा है, कितनी अच्छी तेरी नाक है, कितनी अच्छी तेरी आंख है। अब भीतर से क्या कह रही है पूतना? मुन्ना लल्ला आज मैं तेरे को मारूंगी, छोड़ूंगी नहीं। तो भगवान बाल कृष्ण भी नेत्र बंद किए हैं। भगवान बोले, अरे मौसी, आज तुम मेरे को नहीं मारोगी, मैं तुमको मारूंगा। क्योंकि भगवत भक्तों, भगवान को छल कपट प्रपंच अच्छा नहीं लगता। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को प्राप्त करना है तो मन निर्मल करना पड़ेगा। अब मन निर्मल कब होगा? जब हम बार बार भगवान के गुणानुवाद को श्रवण करते रहेंगे तब। पूतना को भगवान मौसी क्यों कह रहे हैं? देखो, पूतना आते ही मैया जसोदा को क्या बोली थी? बहन। भगवान सुन लिए थे। जैसे आजकल के लोग थोड़ी सी जान पहचान हुई नहीं, तुरंत आंटी अंकल बोल देते हैं कि नहीं बोल देते? तो वैसे भगवान पूतना को मौसी कह रहे हैं। पूतना की गोद में भगवान बाल कृष्ण है, नेत्र बंद किए हैं, नेत्र नहीं खोल रहे हैं। पूतना की गोद में भगवान गए बाल कृष्ण, आंख को बंद कर दिए, खोले ही नहीं। तो यहां पर संतों ने भगवान के आंख बंद करने के, नेत्र बंद करने के कई कारण बताए। देखो, पहला कारण तो यह है, जो भगवान बाल कृष्ण पूतना की गोद में जाते ही नेत्र बंद कर लिए। देखो, भगवान नेत्र बंद करके भोले बाबा शंकर जी का ध्यान कर रहे हैं। अपने मन में सोच रहे हैं भगवान कि मैं गोकुल से मथुरा से गोकुल इसलिए आया था कि मेरे को यहां पर खूब माखन मिश्री खाने को मिलेगा, लेकिन यहां आते ही विषपान करने की नौबत आ गई है। क्योंकि पूतना अपने पय स्थान में कालकूट विष लगा करके आई है। तो भगवान नेत्र बंद करके भोले बाबा शंकर जी का ध्यान कर रहे हैं। बाल कृष्ण कह रहे हैं, भोले बाबा शंकर जी, विषपान करने का काम आपका है और माखन मिश्री खाने का काम मेरा है। एक बार जब हलाहल विष निकला था तो उसका पान आपने किया था, यहां भी आइए, अब विष का पान आप करिए। कई एक संत तो ये कहते हैं कि भगवान बाल कृष्ण पूतना की गोद में जाते ही नेत्र इसलिए बंद कर लिए। भगवान बोले, कहीं नेत्र को मैं खोला रहूंगा और इसके पय स्थान का, स्तन का पान करते समय जब मैं इसके प्राणों को खींचने लगूंगा तो ये व्याकुल हो जाएगी, छटपटाएगी, और इसकी तरफ मैं देखूंगा तो मुझको दया आ जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में मेरी लीला नहीं हो पाएगी। इसलिए भगवान बाल कृष्ण नेत्र को बंद कर लिए।
और एक बात ध्यान देना, भगवान श्री राम ने भी शूर्पणखा से आंख नहीं मिलाई थी। सीतय चितय कहो प्रभु बाता, भगवान श्री राम सीता जी की तरफ देखे। अब बात किससे की? शूर्पणखा से। भगवान कृष्ण तो 6 दिन के हैं और राधा जी भी पास में है नहीं, किसकी तरफ देख करके पूतना से बात करें, इसलिए नेत्र को बंद कर दिए। कई एक संत तो ये कहते हैं भगवान बालकृष्ण पूतना की गोद में जाते ही नेत्र इसलिए बंद कर लिए। श्रोताओं, भगवान बालकृष्ण नेत्र बंद करके सोच रहे हैं कि कुछ भी हो, ये मेरे मुख को अपने स्तन में लगाएगी, तो स्तन पिलाने का काम माता करती है, तो इस माता को मैं वैकुंठ लोक दे दूं कि गोलोक धाम दे दूं। कमुआ दयालुम शरणम ब्रजेम। श्रोताओं, भगवान से बढ़कर दयालु कृपालु कोई हो सकता है? भला सोचो, जो पूतना भगवान को मारने के उद्देश्य से आई है, भगवान उसको भी अपना परम पद देने का निश्चय कर दिया। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया, भगवान की शरण में जाने की देरी है, कृपा होने में देरी नहीं है। श्रोताओ, अब पूतना बालकृष्ण भगवान के मुख को अपने स्तन में लगा दी। भगवान पूतना के स्तन का पान करने लगे। बालकृष्ण देखो, भगवान बालकृष्ण पूतना के स्तन का ही पान नहीं कर रहे हैं, उसके जन्म जन्मांतर के पापों का भी पान कर रहे हैं। पापों का ही पान नहीं कर रहे हैं भगवान बालकृष्ण, वो जो कालकूट विष लगा करके आई है उसका भी पान कर रहे हैं। कालकूट विष का ही पान नहीं कर रहे हैं भगवान, उसके प्राणों को भी खींच रहे हैं। उतना व्याकुल हो गई, छटपटाने लगी, बार बार कहने लगी, अरे छोड़ दे, बस कर। कि सामुंच मुंचालमिति प्रभाषणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विवेत नेत्रे चरणो भुजो मुहु प्रसविन्न गात्रा क्षिपति रुरोदहा नमः। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषणी। पूतना व्याकुल हो गई, छटपटाने लगी और राक्षसनी स्वरूप में प्रकट हो गई। और जब निष्प्राण होकर के पृथ्वी पर गिरने लगी तो बहुत दूर तक के वृक्ष उसके शरीर से टकराए और धराशायी हो गए। मैया जसोदा दौड़ी, गोपिकाएं दौड़ी, भगवान बालकृष्ण पूतना के वक्षस्थल पर किलकारी मार रहे थे। मैया जसोदा दौड़ करके अपने लाडले कन्हैया को गोद में उठा ली, हृदय से लगा ली और कहने लगी, अगर ये राक्षसनी अभी जरा सा करवट लेती तो आज मेरा कन्हैया बचने वाला नहीं था। इतने में बाबानंद आ गए। देखिए पूतना की भयानक शरीर पड़ी हुई है, तो इतने बड़े शरीर का दाह संस्कार कैसे किया जाए? श्रोताओं, जब गोकुल से बहुत दूर ले जाकर के पूतना के शरीर का दाह संस्कार करने लगे तो पूतना का शव जब जलने लगा तो उसमें से दिव्य सुगंध आने लगी। राजा परीक्षित बोले, महाराज सुखदेव स्वामी जी, पूतना तो राक्षसनी थी, फिर उसका शव जब जलने लगा तो उसमें से दिव्य सुगंध क्यों आई? सुखदेव स्वामी जी बोले, महाराज परीक्षित, जिसके स्तन का पान भगवान बालकृष्ण स्वयं कर लिए हो, उसका पाप तो तत्काल नष्ट हो गया था, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम
जिघांसया पाय जदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र चिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणं ब्रजेम अहो बकीयम स्तन कालकूटम। देखो आश्चर्य है, भगवान से बढ़कर के दयालु, भगवान से बढ़कर के कृपालु और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। श्रोताओं, आप लोग अपने मन में विचार करना, अहो बकीयम, बकासुर की बहन पूतना अपने स्तन में कालकूट विष लगा करके भगवान को मारने के उद्देश्य से गई। तो जो पूतना मारने के उद्देश्य से गई, जब भगवान उसको अपना परम पद प्रदान कर दिए, तो अगर श्रद्धा से, भाव से, अनुराग से हम लोग भगवान की शरण में जाएंगे तो हमारा कल्याण होने में संदेह नहीं। ये पूतना कौन थी? पूर्व जन्म में जिसके स्तन का पान भगवान बालकृष्ण ने किया। श्रोताओ, ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की कन्या थी। इसका नाम रत्नमाला था। जब भगवान वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण करके राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंचे, छोटे से वामन भगवान 52 अंगुल के, तो राजा बलि की कन्या देखी रत्नमाला भगवान वामन को, तो उसके मन में भाव आ गया कि ऐसा ही नन्हा शिशु, ऐसा ही नन्हा बालक यदि मेरे स्तन का पान करता तो मेरा जीवन सफल हो जाता। भगवान बोले, अभी तेरी इच्छा को पूर्ण नहीं करूंगा, लेकिन द्वापर के अंत में जब इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए मैं प्रकट होऊंगा तो तेरी इच्छा को पूर्ण कर दूंगा। लेकिन वही वामन भगवान जब विराट रूप धारण किए और राजा बलि के पूरे अधिकार को 2 पग में नाप लिए, तो रत्नमाला राजा बलि की कन्या, उसके मन में यह भाव आ गया कि ऐसे शिशु को, ऐसे बालक को तो मैं विष दे करके मार दूं। भगवान बोले, ये भी इच्छा मैं तेरी पूरी करूंगा। तो देखो, भगवान बालकृष्ण 6 दिन के थे, पूतना के स्तन का पान किए और उसके प्राणों का हरण कर लिए, उसको परम गति प्रदान कर दिए। देवतागण धुंध भी बजाते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। आज रामनवमी का पर्व है और 12 बजे हुए हैं अभी। देखो, हमारे सनातन हिंदू धर्म में 2 पर्व हैं, कृष्ण जन्माष्टमी और रामनवमी। श्रोताओं, ऐसा थोड़ी है कि आज रामनवमी है तो आज ही हम राम लला के जन्म उत्सव को मनाएं। दिन में जब भी 12 बजे तभी रामनवमी मनाओ, प्रत्येक दिन। और रात्रि में जब भी 12 बजे प्रत्येक दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाओ, क्योंकि भगवान हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ये मैं जाना। तो 12 बजे हैं तो आप लोग बड़े भाव में एक बार राम जी के नाम का जयकारा लगाएंगे, क्योंकि भगवान राम का आज प्रागट्य महोत्सव बड़े धूमधाम से इस भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। तो आप लोग बड़े भाव में बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। सब कोई बोलेंगे, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम
कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम, भजमन प्यारे राजा राम, भजमन प्यारे राजा राम, भजमन प्यारे राजा राम, भजमन प्यारे राजा राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, हार रघुनंदन प्राण प्रीते, रघुनंदन प्राण प्रीते, हार रघुनंदन प्राण प्रीते, रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, दिन जियत बहुत दिन बीते, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय श्री राम जय जय राम, भजमन प्यारे राजा राम, भजमन प्यारे राजा राम, भजमन प्यारे राजा राम, भजमन प्यारे राजा राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो। श्रोताओ, भगवान की लीला कथा अनंत है। आप लोग श्री कृष्ण की बाल लीला को श्रवण कर रहे हैं। राम के नाम का उच्चारण रामनवमी की इस महापर्व के उपलक्ष्य में अभी यहां पर किया गया। आप सभी भक्त लोग बड़ी श्रद्धा से श्री रामचंद्र के नाम का उच्चारण किए। ये भगवत कृपा थी। श्रोताओ, परीक्षित कह रहे हैं कि सुखदेव स्वामी जी आप कृपा करें महाराज, और कृपा करके हमको जैन जैनावतारेण भगवान हरिरीश्वर। परीक्षित कह रहे हैं सुखदेव स्वामी जी, मैं आपके मुखारबिंद से भगवान की जिन जिन बाल लीलाओं को सुन रहा हूं, सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। तो महाराज आप कृपा करें, भगवान की और बाल लीलाओं का वर्णन करके आप हमको सुनाएं। तो सुखदेव स्वामी जी बोले, देखो परीक्षित, आप लोग भी बड़े ध्यान से सुनना। भगवान जब पूतना का उद्धार किए तो कंस घबराया और सोचा बाल कृष्ण को मारने के लिए अब मैं किसको भेजूं।
तो इस बार कंस ने किसको भेजा भगवान बालकृष्ण को मारने के लिए? दैत्यो नाम तृणावर्त कंस भृत्य प्रणोदिता। इस बार कंस ने अपने निजी सेवक को भेजा भगवान बालकृष्ण को मारने के लिए। उसका नाम तृणावर्त था। क्या नाम था? तृणावर्त। और ये जो तृणावर्त था ये बाउंडर का रूप धारण करता था। बाउंडर समझ रहे हो ना? तो सब इशारा से बता रहे हो, इसका मतलब सब समझ रहे हो। जय हो। तो तृणावर्त बोला महाराज कंस आप चिंता मत करो, मैं मथुरा से गोकुल जाऊंगा और बालकृष्ण को उड़ा करके इतना ऊपर ले जाऊंगा महाराज कि वहां से जब छोड़ूंगा तो वो बचेगा नहीं। मूर्ख को इतना ज्ञान नहीं, एक बालकृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। तृणावर्त चला बॉन्डर का रूप धारण करके। अब मैया जसोदा अपने लाडले कन्हैया को गोद में लेकर के बैठी थी। श्रोताओं, भगवान तो सर्वअंतर्यामी है। भगवान बालकृष्ण जान गए तृणावर्त आ रहा है, और कहीं मेरी मैया मुझको अपने गोद में बैठाए रहेंगी तो ये मेरी मैया को भी उड़ा करके लेकर न चला जाए। भगवान बालकृष्ण क्या किए, मैया जसोदा की गोद में इतना भार बढ़ा दिए अपना। मैया जसोदा बोली अरे अचानक मेरा लाला इतना भारी कैसे हो गया? तुरंत उठा करके जमीन पर रख दी। तृणावर्त आया, पूरे गोकुल को, सुखदेव स्वामी जी भागवत में राजा परीक्षित से कह रहे हैं महाराज पूरे गोकुल को तृणावर्त ने धूल की वर्षा से ढक दिया। अब बालकृष्ण भगवान को उड़ा करके बहुत ऊपर लेकर के चले गया। गोपिकाएं व्याकुल, मैया जसोदा व्याकुल। भगवान बोले इस दैत्य को जल्दी से मारूंगा नहीं और मेरी मैया मुझको देखेंगी नहीं तो सब अपने प्राण को त्याग देंगे। तो भगवान क्या किए, बालकृष्ण तृणावर्त के गले को जोर से दबाए। तो तृणावर्त भगवान बालकृष्ण को और ऊपर लेकर के नहीं जा पाया। तमंतरिक्षात् पतितं शिलाया विषेण सर्वावयवं करालम। तृणावर्त के गले को जब भगवान जोर से दबाए तो वो और ऊपर लेकर के नहीं जा पाया। और तृणावर्त एक चट्टान पर गिरा, उसके प्रत्येक अंग भंग हो गए। गोपिकाएं दौड़ी, मैया जसोदा दौड़ी, भगवान बालकृष्ण तृणावर्त की गर्दन पकड़ करके लटके थे। मैया जसोदा अपने लाडले कन्हैया को गोद में उठाई, हृदय से लगा ली। और क्या कह रही है मैया जसोदा कि न जाने मेरे लाला को किसकी नजर लग गई है। जब से मेरे लाला का जन्म हुआ है तब से इसके ऊपर संकट ही संकट आ रहा है। गौशाला में लेके चले गई भगवान बालकृष्ण मैया जसोदा। अब गाय के पूंछ से भगवान बालकृष्ण को झाड़ने लगी, नजर उतारने लगी। देखो, जो भगवान जगत के स्वामी हैं उन्हीं भगवान को मैया जसोदा गाय के पूंछ से झाड़ रही है, नजर उतार रही है। भगवान के नाम से भगवान की रक्षा कर रही है। कह रही है भगवान अच्युत लाला के कमर की रक्षा करें, भगवान केशव मेरे लाला के भुजाओं की रक्षा करें, भगवान अनंत मेरे लाला के जांघों की रक्षा करें। भगवान के नाम से मैया जसोदा भगवान की रक्षा करने लगी। श्रोताओं, इसके बाद मैया जसोदा कन्हैया के सुंदर मुख को देखी, सोची मेरे लाला को भूख लगी होगी, अपने स्तन का पान कराने लगी मैया जसोदा कन्हैया को। भला सोचिए श्रोताओं, विश्व को भरैया प्रतिपालक हैं चराचर को, ताहि भूखो जान निज अचरा पिबावे है।
जाको दृग वक्र देखी कांपत महेश शेष, सोई दृग समारी बेको कजरा लगावे है। वाणी के बिना वक्ता दयाल सब वेदन को, बार बार बाबा कही बोलनी सिखावे है। धन्य धन्य मातु बड़ भागनी जसोदा तू, जो जगत को खिलावे आज गोद तू खिलावे है। धन्य है मैया जसोदा। श्रोताओं, विश्व को भरैया प्रतिपालक हैं चराचर को, जो भगवान पूरे विश्व का पालन करने वाले हैं, पूरे विश्व का पोषण करने वाले हैं। ताहि भूखो जान निज, उन्हीं भगवान को भूखा समझ करके मैया जसोदा अपने स्तन का पान करा रही। जाको दृग वक्र देखी कांपत महेश शेष, और जिन भगवान के भृगुटी बंक को देखकर शेष महेश गणेश ये सब कांपते हैं, उसी नेत्र को सजाने के लिए मैया जसोदा उसमें क्या लगाती थी? काजल की रेख लगा देती थी। और वाणी के बिना वक्ता दयाल सब वेदन को, जिन भगवान के मुख से चारों वेद निकला है, उन्हीं भगवान को मैया जसोदा बार बार क्या बोलना सिखाती थी कि लाला कन्हैया बाबा बोलो। बार बार बाबा कही बोलनी सिखावे है। अरे कन्हैया बाबा बोलो, मैया बोलो, भैया बोलो। तो धन्य धन्य मातु बड़ भागनी जसोदा तू, धन्य है, धन्यतम है मैया जसोदा, जो जगत को खिलावे आज गोद तू खिलावे। जो भगवान अपनी लीला से पूरे जगत को खिला रहे हैं, नचा रहे हैं, उन्हीं भगवान को अपनी गोद में लेकर प्यार दुलार कर रही है। सोताओ, अब कन्हैया मैया के स्तन का पान कर लिए। मैया जसोदा कन्हैया के सुंदर मुख को देखी, सोची क्यों ना लाला के मुख को चूम लूं। और जैसे कन्हैया के मुख को चूमने लगी तो कन्हैया को जम्हाई आ गई। तो मैया जसोदा क्या देखती हैं? अरे मेरे लाला के मुख में तो पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है, दसों दिशाएं दिख रही हैं। तो कन्हैया बोले मैया को अभी से ज्ञान हो जाएगा कि मैं जगत का ईश्वर हूं, तो आगे मुझको बहुत सारी लीला करनी है। भगवान नेत्र मुख बंद किए, मंद मंद मुस्कुराए, बोले मैया मैं आपके स्तन का पान अकेले थोड़ी कर रहा हूं, पूरा ब्रह्मांड आपके स्तन का पान कर रहा है। तो इससे ये सिद्ध होता है, ध्यान देना, इससे ये सिद्ध होता है अगर हम लोग भगवान को कुछ भोग लगा दिए तो समझ जाना संपूर्ण जगत को भोग लगा दिए। अगर हम लोग भगवान को प्रणाम कर लिए तो समझ जाना संपूर्ण जगत को प्रणाम कर लिए। तभी तो जो ज्ञानी साधु संत महात्मा लोग होते हैं वो अनन्य भाव से भगवान को ही भजते हैं, और अज्ञानी लोग पंचायती भक्ति में लगे रहते हैं। श्रोताओ, अब भागवत में सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, परीक्षित गर्गः पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रणोदितः। बड़े ध्यान से सुनना, भगवान का नामकरण होगा। भागवत में सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं, परीक्षित गर्गः पुरोहितो राजन, जदुवंशियों के आचार्य महान तपस्वी गर्गाचार्य जी थे। एक दिन गर्गाचार्य जी वसुदेव जी की प्रेरणा से बाबा नंद के गोकुल में आए नामकरण करने के लिए। बाबा नंद को पता चला
बाबा नंद गए गर्गाचार्य जी के चरणों में प्रणाम किए, दोनों हाथ जोड़ लिए, बोले मुनिवर आप ज्योतिष शास्त्र के उद्भट विद्वान हैं, आप मेरे बालकों का नामकरण संस्कार कर दे महाराज। तो गर्गाचार्य जी बोले भाई नंद, मैं जदुवंशियों का पुरोहित हूं, जदुवंशियों का आचार्य हूं, इस बात को संपूर्ण जगत जानता है। और कहीं मैं तुम्हारे बालकों का नामकरण किया और ये बात कहीं कंस को पता चल गई तो कंस जान जाएगा कि नंद के बालक नहीं है, वसुदेव के बालक हैं। तब तो वसुदेव का पुरोहित नामकरण करने के लिए गया, इसलिए मैं नामकरण नहीं करूंगा। नंद जी नामकरण कराना है तो आप अपने पुरोहित सांडिल्य ऋषि को बुला लीजिए महाराज, और सांडिल्य ऋषि को बुला करके नामकरण संस्कार करवा लीजिए। बाबा नंद हाथ जोड़ लिए, बोले मुनिवर गर्गाचार्य जी आप एकांत गौशाला में चलिए महाराज, केवल स्वस्ति वाचन पढ़ करके नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी बोले ठीक है। रोहिणी जी जसोदा रानी आई, गर्गाचार्य जी ने कहा नंद जी ये जो रोहिणी का पुत्र है ये अपने सगे संबंधियों को आनंदित करेगा, अपने मित्रों को आनंदित करेगा, इसलिए इसका नाम राम होगा। इसके बल की कोई सीमा नहीं होगी, इसलिए इसका एक नाम बल भी होगा। दोनों नामों को जोड़ देने पर लोग इसको बलराम कहेंगे। और ये देवकी के गर्भ से खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया है, इसलिए इसका एक नाम राम होगा, संकर्षण होगा। और ये जो जसोदा रानी का बालक है जिसकी आकृति श्याम वर्ण की है, कृष्ण वर्ण की है, तो इनका नाम कृष्ण होगा। आनंद जी ये आपके बालक होने से पहले वसुदेव के बालक हो चुके हैं। इस रहस्य को जानने वाले लोग इनको वासुदेव कहेंगे। और ये जगत के स्वामी हैं, ईश्वर हैं, समय समय पर भक्तों का कल्याण करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। गर्गाचार्य जी नामकरण किए, अपने गंतव्य स्थान को चले गए। सुखदेव स्वामी जी कह रहे हैं परीक्षित ध्यान देना कि कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशवौ जानुभ्याम सपाणिभ्याम रिंगमाणो विजरहतो। हरे नमः। कि कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशवौ। श्रोताओं गर्गाचार्य जी नामकरण करके जब चले गए, इसके कुछ दिनों के बाद राम केशवौ, बलराम, माधव, कृष्ण घुटने के बल से, पंजे के बल से चलना प्रारंभ कर दिए। बालक हो बालिका हो ऐसे ही चलना सीखते हैं ना, पहले घुटने और पंजे के बल से चलते हैं। तो यहां क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, जोर से बताइए। हाँ, तो भगवान भी चलना प्रारंभ किए घुटने के बल से और पंजे के बल से। और जिस समय भगवान बालकृष्ण बाबा नंद के मणिमय आंगन में ठुमकते हुए चलते, और चलते समय जब गिरने लगते तो मैया जसोदा अपनी उंगली पकड़ा देती थी कि ठुमकते गिरते पड़ते हुए जनन के कर की अंगुली गहे, सदन में चलते जब श्याम थे उमड़ता तब हर्ष पयोधिका, जब कभी जननी मुख चोमती कलि कथा कहती मनहारिणी, उमगना हसना मन मोहना अति अलौकिक था ब्रज चंद का, ठुमकते गिरते पड़ते हुए। और कभी कभी तो मैया जसोदा घर के काम में लग जाती थी, भगवान बालकृष्ण को चलना होता था। तो भगवान बालकृष्ण कैसे चलते थे,
धीरे से खाट की पाटी को पकड़ के खड़े हो जाते। अब कैसे चलते थे, ध्यान देना, कि पाटी पकड़ के चलने लगे जब मदन गोपाल, पाटी पकड़ के चलने लगे जब मदन गोपाल, धरती तमाम हो गई एक आन में निहाल, धरती तमाम हो गई एक आन में निहाल, पाटी पकड़ के चलने लगे जब मदन गोपाल, पाटी पकड़ के चलने लगे जब मदन गोपाल, धरती तमाम हो गई एक आन में निहाल, धरती तमाम हो गई एक आन में निहाल, वासुकी चरण छुअन को चले छोड़ के पताल, वासुकी चरण छुअन को चले छोड़ के पताल, आकाश में भी धूम मची देख इनकी चाल, आकाश में भी धूम मची देख इनकी चाल, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, पाटी पकड़ के चलने लगे जब मदन गोपाल, पाटी पकड़ के चलने लगे जब मदन गोपाल, देखो पाटी पकड़ के चलने लगे जब मदन गोपाल। भगवान जब चलना प्रारंभ किए, खाट की पाटी को पकड़ के खड़े हुए, अपने चरण को पृथ्वी पर रखे, पंजे को, तो पृथ्वी देवी को वो आनंद मिला। पृथ्वी देवी बोली बस अब मेरे ऊपर कोई भार रहने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर जो भार है उस भार को उतारने वाले प्रभु अब मेरे ऊपर चलना प्रारंभ कर दिए। आकाश में भी धूम मची देखी इनकी चाल। जब भगवान चलना प्रारंभ किए तो आकाश में देवतागण धुंद भी बजाते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे। वासुकी चरण छुअन को चले छोड़ के पताल, और वासुकी नाग जो अपने फण पर पृथ्वी को रखे हैं, वो बोले पृथ्वी छोड़ दूं, भगवान का चरण पकड़ लूं। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूं मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। भगवान चलना प्रारंभ कर दिए। बड़ी सुंदर लीला की भगवान। चलना प्रारंभ किए भगवान बालकृष्ण। बड़े सवेरे उठ जाते थे भगवान बालकृष्ण। अब बड़े सवेरे उठ करके बछड़ों की रस्सी खोल देते थे। अपने घर की नहीं, गोपिकाओं के घर जाते, बछड़ों की रस्सी खोल देते, अब बछड़े सारा दूध पी जाते। अब तो गोपिकाओं का बड़ा नुकसान होने लगा। भगवान बोले गोकुल का राजा मैं हूं, मथुरा का राजा कंस है, और गोकुल की गोपिकाएं दूध दही घी बेचने के लिए कहां जाती हैं? मथुरा। तो ये मेरे को शोभा नहीं देता, ये मानेंगी नहीं। जब इनके यहां होगा ही नहीं तो ये बेचने क्या जाएंगी? इसलिए भगवान बड़े सवेरे उठ करके बछड़ों की रस्सी खोल देते, बछड़े सारा दूध पी जाते। श्रोताओं, एक दिन सब की सब गोपिकाएं इकट्ठा होकर के बाबा नंद के महल में आ गई, कन्हैया की शिकायत लेकर के कि वतसान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजाद हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितस्तेह योगै मरकान भोक्षण विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिनत् द्रव्यालाभे सगृह कुपितो जातु प्रक्रोशतो का कि वतसान मुंचन क्वचिद समय। बड़े ध्यान से सुनना। एक दिन सब की सब गोपिकाएं इकट्ठा हुई। अब बाबा नंद के महल में पहुंच गई। बोली नंद रानी जसोदा जी, आपके लाडले कन्हैया की हम शिकायत लेकर के आई हैं। मैया जसोदा बोली अच्छा क्या शिकायत लाई हो, बताओ तो। गोपी ने कहा मैया ये जो आपका लाला है ना, बड़े सवेरे उठ जाता है। अब बड़े सवेरे उठ करके
बछड़ों की रस्सी को खोल देता है, बछड़े सारा दूध पी जाते हैं, हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है मैया। अगर आपका लाला ऐसे ही नुकसान करेगा ना तो हम आपके गांव को छोड़ करके किसी दूसरे गांव में जाकर के बस जाएंगे। देखो गोपिकाएं क्या कहती थी मैया जसोदा से कि आपन गांव ले हूं नंद रानी, 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 आपन गांव ले हूं नंद रानी, आपन गांव ले हूं नंद रानी। अब हम दूर बसेगी जाए, अब हम दूर बसेगी जाए। गोपिकाएं कहती थी कि आपन गांव ले हूं नंद रानी, अब हम दूर बसेंगी जाए। भैया आप अपना गांव अपने पास रखो, अगर आपका लाला ऐसे ही नुकसान करेगा तो हम आपके गांव को छोड़ देंगी, किसी दूसरे गांव में जाकर के बस जाएंगे। इतने में गोपी और आ गई, बोली मैया आपके लाला की एक शिकायत मैं भी लाई हूं। मैया जसोदा बोली अच्छा तुम क्या शिकायत लाई हो बताओ तो। उस गोपी ने कहा मैया जो आपका कन्हैया है ना, ये रोज हमारे यहाँ माखन चुराने के लिए जाता है और माखन चुरा करके खा लेता है, मटके को फोड़ देता है। मैया जसोदा बोली अरे गोपी ये तो क्या कह रही है, वत्सान मुंचन कुचित समय क्रोध संजाद हासा। अभी मेरा लाला छोटा सा है, नन्हे मुन्ने इसके हाथ पांव हैं, अभी तो ठीक से चलना नहीं सीखा, ऊंचे सिकहरे से ये कैसे मक्खन का मटका उतारेगा। तो उस गोपी ने कहा मैया ये जो आपका कन्हैया है ना, ये कुछ जादू टोना सीखा है। मैया जसोदा बोली क्यों? गोपी ने कहा मैया ये आपके सामने यहाँ छोटा दिख रहा है, छोटो छोटो दिखे जसोदा तुरंत बड़ो हो जाए। पता नहीं कौन सा मंत्र सिद्ध किया है, हमारे घर जाता है तुरंत बड़ा हो जाता है। सोताओ अब मैया जसोदा कन्हैया की तरफ देखी और कन्हैया के सुंदर मुख को देख करके डांट नहीं पाई। इतने में गोपी और आ गई, बोली नंदरानी जसोदा जी आपके लाडले कन्हैया की एक शिकायत मैं भी लाई हूं। मैया जसोदा बोली तुम क्या शिकायत लाई हो बताओ। तो उस गोपी ने कहा मैया क्या बताऊं, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, 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 खाए गयो री मुझसे 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 खाए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए गयो री, चोर मेरो माखन खाए गयो री। आप भी खायो गवालन खिलायो, आप भी खायो गवालन खिलायो, आप भी खायो लाला ग्वालन खिलायो, आप भी खायो लाला ग्वालन खिलायो। पाँचों सौ बंदरन लुटाए गयो री, पाँचों सौ बंदरन लुटाए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए 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 गयो री। सोती अकेली जान के मोहे, सोती अकेली जान के मोहे, सोती अकेली जान के मोहे, खटिया में चुटिया बंधाए गयो री, खटिया में चुटिया बंधाए गयो री, चित चोर मेरो माखन खाए 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 गयो री। गोपी ने कहा मैया एक दिन की बात बताऊं, ये आपका लाला मेरे घर में आया, मैं सोई थी,
तो इसने क्या किया मैया पता है? सोती अकेली जान के मुहे खटिया में चोटिया बंधाए गयो, मेरी चोटी को कस करके खाट की पाटी में बांध दिया और माखन चुरा करके खाया, मटके को फोड़ा, मैं उठी पकड़ना चाहिए तो चोटी तो बांध दिया था, मुझको ठेंगा दिखा रहा था, कह रहा था गोपी मैं ब्रज का राजा हूं, मैं ब्रजराज कुंवर हूं, कहो मैया इसको ऐसा करना चाहिए। अब मैया जसोदा कन्हैया की तरफ देखे, डांटने की हिम्मत ना कर पाए। तो श्रोताओ, भगवान ब्रज में दो प्रकार की लीला की, एक ऐश्वर्यमय लीला की, एक माधुर्यमय लीला की। ऐश्वर्यमय लीला को भी आप लोग आगे सुनेंगे, ये माधुर्यमय लीला है भगवान की। अब इसके आगे जो सुखदेव स्वामी जी ने वर्णन किया वो ऐश्वर्यमय लीला, जैसे अघासुर, बकासुर, कालिये नाग, इनको खेल ही खेल में भगवान परास्त कर दिए, मार दिए। और माधुर्यमय लीला क्या है? गोपिकाओं के घर जाना, माखन चुराना। सोताओ, जिनके पद की रज पावन को जोगिया जप जोग अनेक करे, बिरहानल ताप बुझावन को तपसी हठिके चित बीच धरे, नंद नंदन के अरविंद पदे, ब्रज के घर ही घर में बिचरे, ब्रज मंडल सो सुन मेरी सखी, दृग दूसर देश न देख परे। जिन भगवान के चरणों की रज को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े जोगींद्र मुनींद्र दीर्घकाल तक तपस्या करते हैं, फिर भी चरण कमल की रज को प्राप्त नहीं कर पाते, वही भगवान ब्रज के घर ही घर में विचरे, ब्रजवासियों के घर घर में जाते थे, ब्रजवासी ग्वाल वालों के साथ खेलते थे। तो उन ब्रजवासियों के सौभाग्य की महिमा का वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। सोताओ, भगवान की लीला कथा अनंत है, उसको श्रवण करते हुए कोई तृप्त नहीं हो सकता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जुगल सरकार की जय हो, श्री गोपाल लाल की जय हो। अब मध्याह्न में विश्राम रहेगा, पुनः जब कथा प्रारंभ होगी तो आप लोग भगवान की सुंदर सुंदर बाल लीलाओं को और श्रवण करेंगे। इसके बाद शाम को जो कथा जब संपन्न होगी तो गिरिराज गोवर्धन तक की कथा को आप लोग श्रवण करेंगे। भगवान गिरिराज गोवर्धन को उठाएंगे, इंद्र के दर्प को गर्त में मिलाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जुगल सरकार की जय हो, श्री गोपाल लाल की जय हो। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरी छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शिवा के बिहारी तोरी आरती उतारू, शिवा के बिहारी तोरी आरती उतारू, जय हो गिरधारी तोरी आरती उतारू, जय हो गिरधारी तोरी आरती उतारो, आरती उतारू काना आरती उतारू, आरती उतारो काना आरती उतारो, आरती उतारू काना आरती उतारू, आरती उतारो काना आरती उतारो। बाके बिहारी तोरी आरती उतारू, आके बिहारी तोरी आरती उतारो, बाके बिहारी तोरी आरती उतारू, आके बिहारी तोरी आरती उतारो। तेरो छवि देखी देखी अति सुख पाऊं, तेरो छवि देखी देखी अति सुख पाओ, अति सुख
शांति पृथ्वी शांतिरापा शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर सार्हदे मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जगत जननी श्री राधा महारानी की जय हो। जय जय श्री राधे बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, जितने भी बाहर से श्रोतागण आए हैं, आप लोगों के लिए एक स्वल्पाहार के रूप में हमारे परीक्षित परिवार के द्वारा आप लोगों के लिए चाय नाश्ता भोजन का व्यवस्था किया गया है। तो आप लोग परीक्षित परिवार का सेवा को स्वीकार करने की अपार कृपा करेंगे। जिसको चाय पीनी है, जिसको नाश्ता करनी है, जिसको भोजन प्रसादी प्राप्त करनी है, वे कृपया निसंकोच भोजनालय सामने में है, वहां जा करके निसंकोच भोजन प्राप्त कर सकते हैं, चाय नाश्ता प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी बाहर से आए हैं सज्जन वृंद, आप लोगों के लिए सेवा रखा गया है, तो कृपया सेवा को स्वीकार करने की अपार कृपा करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने